अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन? आज आप अहबाब के साथ एक अहम मौजू पर बात करना मकसूद था। शाहिद लोन एक मशहूर जिसे कच्चे का डाकू कहा जाता है। हालांकि उसने कहा है कि मुझे डाकू ना कहा जाए। गामदी साहब को मैं एक बार सुन रहा था, गामदी साहब कह रहे थे कि एक इंसान जो अपने आप को मुसलमान कहता है और दूसरे मुसलमान उस पर फतवा लगाते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, काफिर है, तो किसी भी मुसलमान को लायक नहीं है कि उस शख्स को काफिर कहे और मुसलमान ना कहे जो अपने आप को मुसलमान कह रहा है। इसी तरह शाहिद लोन की मैं वीडियोस देखता रहता, शाहिद लोन जो कि आमतौर पर कच्चे के डाकू के नाम से मशहूर था, उसकी वीडियोस भी मैं देखता रहता था। तो उन वीडियोस से कुछ मैंने एनालाइज किया, कुछ चीज़ें मैं आप अहबाब के सामने रखना चाह रहा हूँ। मैं आमतौर पर कहा करता हूँ कि उठे हुए सर कुचल दिए जाते हैं, उठे हुए सर काट दिए जाते हैं। एक इंसान तक कत्ल, सारी इंसान तक कत्ल है। दो किस्म की आरा हमारे सामने आ रही हैं, दो किस्म की बातें हमारे सामने आ रही हैं कि शायद लोग, कुछ लोग कह रहे हैं क्रिमिनल था, जबकि उस पर कोई भी जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ था। हाँ, इल्ज़ाम था, मुलजिम था, वो इश्तिहारी भी था, जो कि हकायक पर मबनी बातें हैं, उस पर कोई भी जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ था। बहरहाल दो किस्म की आरा जो सामने आ रही, सबसे पहले जो एक राय पाई जाती है वो ये है कि वो एक मुजरिम था, वो एक मुलजिम था, वो एक इश्तिहारी था, वो एक डाकू था, उसने कई लोगों को अगवा किया और तावान लिए। इस किस्म की बातें उसके खिलाफ थी और उसने असला उठा रखा था रियासत के खिलाफ। जबकि उसके जवाब में शाहिद लुंड क्या कहता है, वो कहता है कि मैंने असला उठाया हुआ है, हमारी कबायली दुश्मनी है, हमारी ज़ाती दुश्मनी है, हमारी ख़ानदानी दुश्मनी है। और दूसरी बात जो शाहिद लुंड कहता था, वो कहता था कि एक भी FIR, एक भी जुर्म आप मेरे ऊपर साबित करें, मैं आपको इनाम दूंगा, लेकिन इंसाफ के साथ और क्लैरिफिकेशन के साथ फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए। रियासती जबर और रियासती ज़बरदस्ती का मुज़ाहरा ना किया जाए मेरे साथ या मेरे ख़ानदान के साथ। इस किस्म की बातें जो शायद लुंड कर रहा था, बिल आखिर उसे, आपको पता है कि पिछले दिनों कत्ल कर दिया गया या शहीद कर दिया गया। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं जो मैंने आप अब आपके सामने रखी। मैं एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी थी शाहिद लुंड की। वो वीडियो मुझे बार बार इंस्टिंक्ट कर रही थी, मुझे बार बार उभार रही थी, मुझे तरगीब इंड्यूस कर रही थी दैट आई शुड आल्सो मेक अ वीडियो फॉर दैट पर्सन। अब ये उसके हक में है और इसके खिलाफ हो, ये मुझे नहीं पता। ये सिर्फ वो बातें हैं जो मैंने ऑब्जर्व की, जो मेरा एनालिसिस है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो ये है कि वो वीडियो क्या थी, वो वीडियो थी, उसने एक लाइन में बच्चे खड़े हुए थे, कोशिश करूंगा कि वो वीडियो लगा दूं। एक लाइन में बच्चे खड़े हुए थे, उन्होंने झंडियाँ पकड़ी हुई थी और पीछे शाहिद लोंड और 27-28 साल का मेरे ख्याल में कोई और था या वही था, उसने झंडा पकड़ा हुआ है। आपको पता है कि मेरी अब काफ़ी सारे लोग होंगे जो 27-28 साल के होंगे, 30+ के होंगे। बचपन में जो एक ज़ील होती है, एक इंथुसिज्म होता है, एक जज्बा होता है 14 अगस्त मनाने का, वो और होता है। लेकिन एक मेच्योर एज में बंदा एक मेच्योर हो जाता है या जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो वो ज़ील और वो जज्बा नहीं रहता। लेकिन जब वो वीडियो आप देखेंगे या जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे एक बड़ी खुशी भी हुई, एक बड़ा यानी कि एक फील होता है कि यार ये बागी नहीं है, ये गद्दार नहीं है। हाँ, इस पर कोई जुल्म ज्यादती हुई या इसकी माइंड वॉशिंग की गई या गलत रास्ते पे लग गया। मैं बचपन में पढ़ा करता था, वो जो पुलिस का वो होता है वैगन होता है, उसके ऊपर लिखा होता था नफरत इंसान से नहीं जुर्म से है। वो अगर मुजरिम था, अव्वल तो वो मुजरिम नहीं था, अभी तक साबित नहीं हुआ था, उस वो मुलजिम था। अगर वो मुजरिम था तो जुर्म से नफरत होनी चाहिए, ना कि मुजरिम से। उसे साजिश के तहत मारा गया या उसके रिश्तेदारों ने मारा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक इंसान का कत्ल हुआ है और वो सर कुचला है जिसने सर उठाया था। क्योंकि उठे हुए सर झुका दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, कुचल दिए जाते हैं। वो वीडियो बता रही थी कि उसकी स्टेट के लिए कितनी मोहब्बत है। वो वीडियो बता रही थी कि ही वॉज वेरी लॉयल टू द स्टेट, ही वॉज वेरी लॉयल टू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट, ही हैज़ लव फॉर हिज कंट्री, ही हैज़ लव फॉर हिज होमलैंड, ही हैज़ लव फॉर पाकिस्तान। वो चीज़ मुझे बता रही थी। वो जैसे वो डिमांड कर रहा होगा दैट आई वांट टू लिव इन दिस स्टेट, दैट आई वांट टू स्टे इन इन इंक्लूसिव सोसाइटी। मुझे एक इंक्लूसिव सोसाइटी दी जाए जहाँ मैं सुकून से रह सकूँ, जहाँ मैं मुझे कोई ख़तरा ना हो, जहाँ मेरे बच्चे तालीम और ताल्लुम का एक सिस्टम बहाल हो, जहाँ मेरे बच्चे भी तालीम हासिल करें। वो कहता था कि यहाँ पर तबलीगी आते हैं या आया करें। इस किस्म की बातें भी मैंने सुनी थी। देखिए, ये जो बातें हैं ये आप लोगों ने भी सुनी, मैंने भी सुनी। देखिए, वो एक बुरा इंसान नहीं था जैसा कि एक पोर्ट्रे किया जा रहा है।
इतना बुरा नहीं था। अगर बुरा था तो उस पर कोई भी जुर्म साबित अभी तक नहीं हुआ था, वो मुलजिम था। मैं बार बार कह रहा हूँ, ही वॉज नॉट अ क्रिमिनल, वो मुजरिम नहीं था, वो मुलजिम था। और मुलजिम को मुजरिम कहना भी नाइंसाफ़ी है, ये बात भी आप समझें। उसके चाचा की वीडियो में देख रहा था, एक वीडियो मैंने आपके उसके चाचा की वीडियो, जो उसके चाचा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सिस्टम ही कुछ और है। ये जो साउथ पंजाब है, जो राजनपुर या रहीम यार खान या लोअर सिंध, ये जो एरिया है, यहाँ पर सरदाराना निज़ाम है, यहाँ पर सरदारों की चलते हैं। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट की कोई ख़ास बालादस्ती नहीं है। अगर इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट हैं, वो भी किन की इमां पे काम करते हैं, वो भी सरदारों की इमां पे काम करते हैं। वो बता रहा था कि इसकी सरदारों के साथ नहीं बनती थी। वो बता रहा था कि वो इदारों का दुश्मन नहीं था। वो ये भी बता रहा था कि हमारी कबायली दुश्मनी, अगर हमने असला रखा हुआ है, वो सिर्फ कबाइल की वजह से रखा हो, कबायली दुश्मनियों की वजह से रखा है, ख़ानदानी दुश्मनियों की वजह से रखा हुआ है। वो मज़ीद बता रहा था कि शाहिद लुंड एक अच्छा इंसान था, ही वॉज नॉट अ क्रिमिनल। बार बार मुख्तलिफ सोर्सेज से बताया जा रहा है, ही वॉज नॉट अ क्रिमिनल। शाहिद लुंड अपनी वीडियोज़ में भी कहता रहा, आई एम नॉट अ क्रिमिनल, मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, मुलजिम हूँ, क्योंकि रियासत ने मेरे ऊपर FIRs की हुई है, मुख्तलिफ लोगों ने मेरे ऊपर FIR की हुई है। हाँ, हमने कत्ल किए हैं। वो कह रहा कि हमारी ख़ानदानी दुश्मनी है। अगर रियासती इदारे इतने फ़आल हैं, इतने एक्टिव हैं, तो हमें इंसाफ दिया जाए। अगर मुजरिम हम हैं तो हमें सज़ा दी जाए, अगर दूसरे लोग मुजरिम हैं तो उन्हें सज़ा दी जाए। अदरवाइज़ फिर यूँ सफाई कराई जाए कि दोबारा फिर ये कत्ल वारत का सिलसिला ना रहे। लेकिन एट द एंड उस बंदे को उस गयूर गयूर इंसान कहूँ या जो भी कहूँ, देखिए 27-28 साल में हमारे लड़के पढ़ रहे हैं। कोई CSS में पढ़ रहा है, PPSC FPSC की जॉब कर रहा है, जिन्हें बोलना नहीं आता, वो एक यूट्यूब पे आकर उसने एक्सपोज किया है काफ़ी सारे लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुल्ली तौर पे दूध में धुला हुआ इंसान होगा, लेकिन उसने काफ़ी सारी बातें की हैं जिसने हमारी आंखें खोली हैं। उन एरियाज़ का उसने एक्सपोज किया है कि जिन एरियाज़ में हम समझते हैं कि कानून की बालादस्ती होगी, लेकिन उसने बताया कि यहाँ पर किन लोगों की असल में बालादस्ती है। और उसके मैं चाचा का बता रहा था, उसके चाचा क्या कह रहे हैं। उसके चाचा ये कह रहे हैं कि जब भी हम इधर से बंदा मरे या उधर से बंदा मरे, कबायली दुश्मनी है, अव्वल तो इन्हें सॉर्ट आउट किया जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि रियासत के इंस्टीट्यूशंस को इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो इन मामलात को सेटल डाउन करे। कोई साउथ पंजाब है, कोई वजीरिस्तान नहीं है कि वहाँ पर जिरगे बैठते हों या वहाँ पर इनकी रसाई ना हो। हालांकि वजीरिस्तान में भी इनकी रसाई होनी चाहिए। एनी रियासत के इदारों को के बारे में उनके चाचा बता रहे थे कि जब भी कोई बंदा मारा जाता है तो 50-50 लोगों के ऊपर FIR कर दी जाती है। क्यों 50 बंदों पे FIR? जब एक बंदा मार रहा है तो एक बंदे पे FIR करो, या दूसरा उसका सहूलतकार है उस पे FIR करो। 50-50 बंदों पे जब FIR हो जाएंगी और उनके पास, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर वो भागेंगे नहीं, इश्तिहारी नहीं बनेंगे, तो और क्या होगा। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर वाकई ऐसा होता है, 50-50 बंदों पर FIRs होती हैं, तो फिर रियासत को चाहिए, जिम्मेदारान को चाहिए, जो ऊपर बरसरे इक़्तिदार तबका बैठा हुआ है, कि वो इन एरियाज़ को जांचे और परखे कि ये आखिर अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यों इन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। 50-50 लोगों पर क्यों FIRs की कर दी जाती हैं। अगर 50-50 लोगों पे FIRs कर दी जाएंगी, अगर 25 बंदे हैं जो फिर अदालतों को रुजू करेंगे या उनके पास पैसा होगा, अदालतों में वकील हायर कर सकते हैं, जो 25 हैं जिनके पास नहीं है, वो फिर इश्तिहारी ही बनेंगे, वो फिर सिस्टम ख़राब ही होगा। वो फिर या पुलिस वाले को कुछ देंगे या SHO को कुछ देंगे, जो भी आप नजराना कहें, जो भी रिश्वत कहें, इट्स अप टू यू। लेकिन ये बात समझने की है कि एक इंसान का कत्ल हुआ है, और एक इंसान का, अब इसकी जो आने वाली नस्लें हैं, इसकी जो बेवा होगी, इसकी जो माँ होगी, उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। अब उसकी जो आल औलाद होगी, ये कबायली लोग होते ही ऐसे हैं, ये दिमागों में बिठा लेते हैं दुश्मनियों को। फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो वो बदला लेगा। तो क्यों ना इस चीज़ को स्टॉप किया जाए, क्यों ना इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट को इतना पावरफुल किया जाए और ऐसे लोग हायर किए जाएँ जो रिश्वत से पाक हों। इस किस्म का सिस्टम इनके अंदर इनबिल्ट किया जाए कि भाई रिश्वत ने बेड़ा गर्क कर दिया, पूरा साउथ पंजाब बर्बाद होकर रह गया। साउथ पंजाब, ये कितने जरखेज़ इलाके हैं, कच्चे के इलाके, कितने जरखेज़ इलाके हैं, और ये लोग यानी कि हुकूमत की कोई ख़ास पहुँच ही नहीं है। अगर पहुँच है तो फिर मिली भगत होगी। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इन एरियाज़ में अगर ये जो स्टेट के ऊपर या स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अगर ब्लेम लगाए गए हैं उसके चाचा की तरफ से या उस शाहिद लुंड की तरफ से, अगर वाकई हकायक पर मबनी है, तो फिर हमें सोचने की ज़रूरत है। फिर हमें समझने की ज़रूरत है कि स्टेट
में जो लाहौर का सिटीज़न है उसकी भी वही हैसियत है, और जो कच्चे के इलाके में रह रहा है, राजनपुर के इलाके में रह रहा है, रहीम यार खान के इलाके में रह रहा है, कश्मीर और उमर के कोट के इलाके में रह रहा है, उसकी भी वही हैसियत है। उसको भी वैसे इंसाफ फराम किया जाए, उसको भी वही इन्वायरमेंट दिया जाए, उसके लिए भी वही सहूलियात होनी चाहिए, ताकि वो भी मुआशरे में और पाकिस्तान में एक अच्छे शहरी बनकर उभरें और पाकिस्तान के लिए सूदमंद और फ़ायदेमंद साबित हों।